हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हरितालिका तीज इस बार 2023 में कब पड़ रही है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा कब करनी है, शाम को या सुबह, पूजा का मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ पूजा विधि क्या है, नियम महत्व क्या है और कौन से उपाय करने चाहिए आपको, इस वीडियो में इस बात की जानकारी दी गई है। हरतालिका तीज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस पर्व का संबंध शिव जी से है और हर शिव जी का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज इसको कहना ज़्यादा ठीक होगा। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से यह व्रत मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री ये रख सकती है। हरतालिका तीज इस बार कब पड़ रही है, तो दोस्तों शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत जो होगी वो होगी 17 सितंबर रविवार को हो जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत सुबह 11:08 से तीज शुरू हो जाएगी रविवार के दिन 17 तारीख को। वहीं 18 तारीख की दोपहर 12:39 अर्थात 40 मिनट तक लगभग तीज की तिथि रहेगी। तो उदया तिथि की वजह से हरतालिका तीज का व्रत जो है वो 18 सितंबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। तिथि भले ही 17 को शुरू हो जाएगी दोपहर से, लेकिन 18 तारीख को उदया तिथि की वजह से व्रत रखना सही होगा। शुभ मुहूर्त क्या है, तो 17 को जब हरतालिका तीज शुरू हो जाएगी और 18 को ख़त्म होनी है, व्रत रखा जाएगा, तो 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती जी की पूजा के लिए उपयुक्त है। लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल अर्थात शाम के समय पूजा का महत्व थोड़ा ज़्यादा होगा। शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह 6:07 से 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह में सबसे अच्छा मुहूर्त, अगर सुबह में आप कर रहे हैं पूजा, तो सुबह 6:07 से 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान पूजा पाठ से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो अगर सुबह पूजा करते हैं तो फिर इस मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का महत्व क्या है, तो धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करती थी। भादो माह के शुक्ल पक्ष के दिन माता गौरी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा और कठोर तप किया था। इससे शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस दिन सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, इसके साथ साथ ही तो दोस्तों सुहागन महिलाएं इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और नए और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणपति जी की विशेष उपासना की जाती है। पूजा से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी की नहीं बना सकते हैं तो घर में जो फोटो होती है आप उसकी पूजा कर सकते हैं। फिर विधि विधान से पूजा कर व्रत कथा का पाठ जरूर करें। अंत में आरती जरूर करें। बता देते हैं आपको कि माता पार्वती की उपासना के समय ओम उमाय नमः मंत्र का जप करें और भगवान शिव की उपासना के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप आपको करते रहना है पूरी पूजा के दौरान। व्रत के नियम, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा के पहले 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन लाल और हरे रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद चौकी बिछाकर मंडप तैयार कर माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, या फिर घर में कोई फोटो है तो वो ले लीजिएगा, धूप दीप सिंदूर फल फूल नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाकर विधि विधान से पूजा कर कथा सुने और फिर आरती करें। इस दिन विवाह के मधुर संबंधों के लिए, आपसी रिश्तों में प्रेम के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में अगर सही तालमेल नहीं है, तालमेल की कमी है, तो हरतालिका तीज के दिन निर्जला या फलाहार उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिव मंदिर जाएं। शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जप करें।
अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ये एक उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, एक उपाय। दूसरा उपाय, अगर पति पत्नी में दूरियां आ गई हों तो क्या करें। एक तरह से वही है, आपसी रिश्तों को सुधार करना है। तो अगर पति पत्नी के बीच दूरी आ गई हो तो सुबह से निर्जला या जल पी करके उपवास कर रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चूड़ियों को प्रसाद रूप में अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। तो 2 उपाय आपको बताए हैं आपसी रिश्ते में प्रेम बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए 2 उपाय हैं। दोनों ही आसान से उपाय हैं। आपको जो लगता है आप कर सकते हैं वो उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तीज के दिन इस उपाय का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये है हरतालिका तीज 2023 में किस दिन मनाई जाएगी, पूजा आपको कब करनी है, साथ ही पूजा विधि नियम क्या है और कौन से उपाय करने हैं, कौन सा काम आपको इस दिन ज़रूर करना है। अखंड सौभाग्य के लिए, रिश्तों की सलामती के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपका अखंड सौभाग्य बना रहे, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।